45 दिनों में 100 में से 100 नंबर भी लाना है और इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस वीडियो के अंदर मैं तुमसे कुछ ऐसे क्रेजी इनसाइट शेयर करूंगा कि बहुत आसानी से तुम इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और कुछ चीजों को मानकर चलना पड़ेगा। पहली चीज, विश्वास रखो। खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। बेटा, आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाएगी अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचा है तो इसे भगवान का एक संकेत मानना कि तुम्हें एक सही समय पे एक सही इंसान की राय मिल गई कि बहुत समय बर्बाद हो गया, अब समय बिल्कुल नहीं बचाए। हर एक मोमेंट कीमती है, इसका उपयोग करो। बेटा, 100 में से 100 नंबर आ गए ना, सीना ठोक के किसी कॉलेज में जाओगे ना, कोई एंट्री लेने से मना नहीं कर सकता। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मेहनत करो। बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। हाथ पे हाथ रखने से सिर्फ समय बर्बाद होता है, सक्सेस तो मेहनत करने से ही मिलती है। वेलकम एवरीवन, ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स में। मैं हूं सानिध्य सर और आप लोगों को बताऊंगा आज 45 डेज इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। बेटा, सबसे पहली चीज मैं आज तुम्हें पहला टिप देता हूं जो बचपन से करते आ रहे हो, जाने अनजाने में, जो बचपन में काम किया आज भी करेगा। बेटा, इसे कहते हैं आप लाइटन सिस्टम। लाइटन सिस्टम क्या होता है? लाइटनर सिस्टम होता है बेटा, जैसे बचपन में तुम्हें याद होगा कि एप्पल तुम्हें देखकर बताया जाता है कि इसे एप्पल कहते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग याद करने के लिए कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसके नीचे उसकी स्पेलिंग दी जाती है। ये फ्लैश कार्ड्स बचपन से हमारी मदद करते हैं कि हम किसी चीज को जब सीख रहे होते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। बड़े हो गए हो तो कोई बात नहीं, फ्लैश कार्ड्स थोड़े से बेहतर बना लो। इकोनॉमिक्स में से कई सारे टॉपिक और ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो कि आसानी से याद नहीं होते हैं, तो अपने खुद के फ्लैश कार्ड बना लो भाई, क्या दिक्कत है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी, डिमांड कर्व, ये सब तुम डायग्राम के साथ बना लो और उसके नीचे एक छोटी छोटी डेफिनेशन लिख लो। वो सारे डायग्राम्स, वो सारे टॉपिक, वो सारे टर्म्स जो तुम आसानी से याद नहीं कर पाते या बार बार भूल जाते हो, 25-30 ऐसे फ्लैश कार्ड अगर तुमने बना लिए, आते जाते चलते फिरते अगर उसको देख लिया, खेलते खेलते अगर देख लिया, ऐसी चीजें याद हो जानी है। बेटा, ये फ्लैश कार्ड्स बचपन में भी काम आए थे और आज भी काम आएंगे। ये एक बहुत ही शानदार टेक्निक है, चाहोगे तो बहुत कुछ याद कर सकते हो। दूसरी चीज, इनका थोड़ा बड़ा वर्जन होता है जिसे हम वन पेजर नोट्स भी कहते हैं। वन पेजर नोट्स की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा, एक पेज, एक चैप्टर जो है वो कुछ 40-50 पन्नों का होता है, 30 पन्नों का होता है। और ऐसे अगर इकोनॉमिक्स में 22 चैप्टर हैं तो आप मान लीजिए 300, 400, 600 पन्ने कैसे रिवाइज करोगे एग्जाम के दिन पे? अगर आपके पास 20 चैप्टर हैं और 20 आपके पास वन पेजर नोट्स हैं तो आप आधे घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो और आपको बहुत आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम में नंबर भी आ जाएंगे। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है अगर आपको रिवीजन करना है और जो चीज भूल जाते हो उसको मास्टर करने के लिए। दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक बैक्ड है। बेटा, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि दिल, दिमाग रिस्पॉन्सिबल है कि हमें चीजों को याद करना पड़ता है ना? याद रखने के लिए ये बहुत काम आता है और इसको सही तरीके से चलाने के लिए इसके न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं? ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। अगर आप लेजी फील कर रहे हैं, अगर आप जल्दी चीजें भूल जाते हैं, साइंस ये बोलती है कि अगर आपने मान लीजिए बोर है, लेजी हो रहे हैं, तो एक काम करो, 60 जंपिंग जैक्स मार लो या थोड़ा 5 मिनट का वर्कआउट कर लो बस। ब्लड फ्लो जैसे ही आपकी बॉडी में बढ़ेगा, लेजीनेस खत्म हो जाएगी और जब ब्लड फ्लो जल्दी जल्दी बढ़ेगा यानी कि ब्रेन को सारे न्यूट्रिएंट सही टाइम पे मिलेंगे तो याद करने में भी इसकी बहुत बड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। ऐसा कहते हैं कि 5 मिनट का वर्कआउट कोई भी चीज को याद करने से पहले आपकी मेमोरी को 20 to 30% शार्प कर देता है, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिकली बैक्ड है, इसको याद रखो। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, अगर आप स्वस्थ रहोगे तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। आप कोई भी इंसान ऐसा नहीं देखोगे जो मेंटली वीक हो और फिजिकली फिट हो, ये बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास ब्लर्टिंग टेक्निक। ये मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ही शानदार तरीका है। जब आप कभी बचपन में नानी के घर गए तो मामा ना वहां पे कुछ किस्से सुनाते हैं कि भैया हम गए थे किसी पहाड़ पे, वहां पे हमें भूत मिला और तुम ऐसे ध्यान से सुन रहे होते हो और वही कहानी तुम दिमाग में याद रखते हो और अपने घर पर जाकर दोस्तों को सुनाते हो कि मेरे मामा ने भूत देखा था, मेरे मामा ने भूत देखा था, और अपना एक वर्जन सुना देते हो। इसका मतलब यह है कि आप इसको पढ़ाई पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा या आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, उसकी एक रीडिंग मार लो और उस किताब को बंद करो और एक खाली पन्ना लो और खाली पन्ने में जितना भी तुम याद कर पाए, एक वन गो में जितना भी याद कर पाए उसको लिखने की कोशिश करो। लेट्स से कि तुम्हारे पास 6 पॉइंट्स थे लेकिन एक रफली तुम 3 पॉइंट तो लिख पा रहे हो, दैट मींस वो 3 पॉइंट की तो तुम्हारे दिमाग में पुष्टि हो गई, अब वो तुम कभी नहीं भूलने वाले।
बचे हुए 3 पॉइंट किताब खोलो, रिवाइज करो, वापस लिख लो। दैट शोज कि आप एक पॉइंट में, एक वन गो में कितनी चीजें याद कर पा रहे हो, और अगर आप उसको लिख पाए तो आपके दिमाग पे उसका कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई इस चीज को तो तुम कभी नहीं भूलने वाले। इसे हम कहते हैं ब्लर्टिंग टेक्निक, कि ब्लरी ब्लरी सा याद आ रहा है कि ये चीज हमने पढ़ी थी, आज लिख दी। अगर अभी लिख दी तो एग्जाम पे भी लिख दोगे, और जो चीज बची उसको रिवाइज कर लो, वो बाद में लिख दो, आपकी सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है बेटा चीजों को याद करने का और बेटर स्कोर करने का। सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज ये तो होते ही हैं, हर वीडियो में कहते हैं क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है बेटा। फिर आता है अवॉइड सोशल मीडिया। मैं इसको आपको बहुत फैक्चुअली समझाता हूं। अगर आपने 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाया ना बेटा, तो वो सिर्फ 5 मिनट तक नहीं रहता, उसका इफेक्ट 5 घंटे तक रहता है, और इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। कभी मूवी देखने जाते हो, मूवी थिएटर में खत्म हो जाती है लेकिन दिमाग में रह जाती है, गाने चल रहे होते हैं। अगर उसमें एक्टर ने कोई बहुत बड़ा हीरोइक मोमेंट दिखाया होता है ना, तो हम इमेजिन करने लग जाते हैं अपने आप को उस सिनेरियो में कि मैं भी जाऊंगा और पहाड़ चढ़ जाऊंगा, ये जवानी है दीवानी देख के आए, अब तो मनाली घूम रहे हैं भाई साहब, दिमाग में मनाली घूम रहे हैं, 3 इडियट्स में दिमाग में कॉलेज में घूम रहे हैं। मतलब ये मूवीज जो है, ये जो सोशल मीडिया है, हमारे दिमाग में रह जाता है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, शेर ही कह दें, चीता ही कह दें, वो 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी, वो लाल है, पूरा ठेला लाल है। अब देखो ना, तुम ये सारी चीज रिलेट कर पाए, क्यों? सोशल मीडिया तो तुमने देखा होगा 60 सेकंड की रील पता नहीं कब, लेकिन आज तक दिमाग में बैठी हुई है। जब कचरा ही भरा होगा तो अच्छी चीजें कैसे याद करोगे? एग्जाम के टाइम तक सोशल मीडिया को अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। अगर यूज करना है रिफ्रेश होने के लिए तो 5-10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम चलेगा, लेकिन 45 दिन अगर तुमने बेटा ये कर लिया ना, और 100 में से 100 नंबर आ गए, एक ठप्पा होता है एक इंसान के शरीर पे, एक छाती पे लेकर घूमते हो तुम रिजल्ट, ये कभी करोड़पति भी बन जाओगे ना तो इस रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाओगे, भले ही आपका रिजल्ट कैसा भी हो। अच्छा हुआ तो बेनिफिट ही करेगा, बुरा रिजल्ट तो बर्बादी करता है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट आपको एज जरूर देता है। आप बेटर इंसान कम रिजल्ट से भी बन सकते हो, और अच्छे रिजल्ट से तो बनोगे ही बनोगे भाई। तो क्यों चांस लेना है, समय है, उपयोग करो, खत्म बात, ठीक है। और आपके पास थर्ड पॉइंट है, डिवाइड टॉपिक्स इनटू 3 पार्ट्स। क्या होता है लॉजिकली मैं आपको बताता हूं। मान लो 21 चैप्टर है आपके पास, 7 टॉपिक में डिवाइड कर दो, 7 इजी टॉपिक्स, 7 मीडियम टॉपिक्स, 7 डिफिकल्ट टॉपिक्स। शुरुआत करो इजी टॉपिक से। आपको दिमाग में ऐसा सेंस आएगा कि जैसे ही मान लो 10 दिन में अगर आपने 7 चैप्टर खत्म कर लिए, तो आपको दिमाग में ऐसा फील होगा कि यार मैंने 33% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बचा हुआ 66% या 67% मैं कर सकता हूं अब, क्योंकि मेरा प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे। आप किसी भी चीज को छोड़ते कब हो? जब आपको प्रोग्रेस दिखता नहीं है। आसान चीजों से चालू करो, प्रोग्रेस दिखेगा तो आप आगे बढ़ेगा। 21 में से 7 चैप्टर चले गए, बचेंगे 14 चैप्टर भी आपको लगेगा यार जब मैंने 21 से 14 कर दिए तो 14 से 7 भी हो जाएंगे और 7 से 0 हो जाएगा, यानी कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये मेंटल साइकोलॉजी जो है ना, ये आपको एक बूस्ट देती है कि हाँ भाई 7 कर लिए तो बचे हुए 14 भी कर लेंगे। ये चीज को, टेक्निक को इस्तेमाल करो, डिवाइड कर लो अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या इजी लगता है और तुम्हें क्या डिफिकल्ट लगता है। इस टेक्निक को जरूर इस्तेमाल करना, बहुत फायदेमंद होती है और बहुत कारीगर होती है, ठीक है बेटा। चलो जी, उसके बाद कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं आता, कोई भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी टर्म समझ नहीं आता, बेटा सारे वन शॉट वीडियोस डले हुए हैं, इकोनॉमिक्स के सारे वन शॉट डले हुए हैं चैनल पे, नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स पे। आप जाओ, 1-1 घंटे के वीडियोस हैं, हर एक चीज इतनी शानदार और इतनी क्रिस्प फॉर्म में बताया मैंने बेटा, ना ज्यादा समय लंबा है। एक चैप्टर पढ़ो, उसका वन शॉट देखो, उसके क्वेश्चंस करो, उसके बाद 15 मिनट का एक रैपिड रिवीजन है, उस रैपिड रिवीजन से उस पूरे टॉपिक को समराइज कर लो। मतलब पहले चैप्टर पढ़ा, समझ लिया, क्वेश्चन किया और रैपिड रिवीजन देख लिया, तो आपको पूरा चैप्टर अब बैठ गया दिमाग में। फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ, उसका वन शॉट देखो, क्वेश्चंस करो, रैपिड रिवीजन देख लो, वो दूसरा चैप्टर भी दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे करते 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 आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कुछ जरूरत नहीं भाई, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। लेकिन बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है, ये पढ़े तो बहुत टाइम से है ना बेटा, इसमें मिलियंस में है व्यूज, इसमें मिलियंस में है व्यूज, पढ़े तो बहुत टाइम से, जब देखना ही होता तो पहले भी देख लेते, आज भी क्या, आज भी देख सकते हो, है ना। जो चीज पहले हो सकती थी उसके लिए आज क्यों मोमेंट का वेट किया जा रहा है? प्रॉब्लम यह है कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, खुद से एफर्ट्स नहीं लग पाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों की दिक्कत यह है कि हमें कोई करवा देना तो हम कर लेंगे, हमसे खुद से ना वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती है। और क्या होता है ना बेटा,
ये वन शॉट जो है ना, ये आपको कंप्लीट चीजें बताएंगे, लेकिन इसके बलबूते आप 100 में से 80 तक पहुंच जाओगे, 100 में से 70 पहुंच जाओगे, 60 पहुंच जाओगे, हर बच्चा कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। बट ये जो बचा हुआ गैप है ना 100 में से 100 लाने का, ये आपको किसी सपोर्ट से ही मिल सकता है। ज्यादा आप बेटर क्वेश्चन कर पाओ, कहां तुम गलती करोगे ये मैं तुम्हें बता सकता हूं, ये कोई भी बता देगा। तो उसके लिए जस्ट इन केस इफ यू वांट, यू हैव दिस निर्भय बैच विच यू ऑलरेडी नो, तुम्हें पता है ये सारे इसके फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ नोट मिलेंगे, 1 पेजर नोट जो चाहिए तुम्हें इसमें मिल जाएंगे, है ना। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है बेटा। प्राइस की बात नहीं करूं, अगर तुम्हें लगे कि सर आप तो बेच रहे हो बैच, ये वीडियो सिर्फ बेचने के लिए था, बेटा अगर तुम ऐसा लगे, मैंने अभी बोला वन शॉट अवेलेबल है, रैपिड रिवीजन अवेलेबल है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दोज वीडियोस। बट एक सिंपल सी बात ये, इट्स माय ड्यूटी एज अ टीचर, इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू ऑप्शंस। तुम्हारे पास सही ऑप्शंस होने चाहिए। अगर तुम्हें वो बचा हुआ गैप भी फिल करना है, 100 में से 100 लाना है, क्योंकि पूरा बैच ओरिएंटेड है कि तुम 100 में से 100 95+ % ला सको, और उसके लिए सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं इस बैच में। इस 45 डेज के अंदर तुम्हारे साथ इतनी मेहनत करेंगे कि दैट विल बी अ गारंटी दैट यू विल ब्रिंग 95+% और 100 में से 100 हर एक सब्जेक्ट में। बेच नहीं रहा हूं, ऑप्शन बता रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है यू नीड दैट मेंटल सपोर्ट, वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन, वो बैक टू बैक तुम पे वो प्रेशर डालना कि भाई करो 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 करो, वो मोटिवेट करना, करो करो करो, स्ट्रेटेजीज बताना, कहां गलती करोगे कहां नहीं करोगे, अगर ऐसा कुछ है यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर एन ऑप्शन लाइक दिस। ऑल्सो तुम्हारे पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन डेफिनेटली मेक अ चॉइस। चॉइस देना बहुत जरूरी है, एंड आई होप कि आप सब लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जाए, सब नेक्स्ट टॉपर बनो, और खूब माँ बाप हमारा तुम्हारा सबका नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।